बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दुआएं किया करें। दुआएं जो उनसी होती हैं वो किसी भी वक्त की जा सकती हैं। दुआएं जिस वक्त भी करें अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करें, ये दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त कोई भी घड़ी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ईद मनाई होगी। ईद की छुट्टियां जनाब मैंने भी की हुई थी। आई एम श्योर कि जो लोग मुझे इन दिनों में ज़रा मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, मैंने कोशिश तो की है कि उनको चेक करती रहूं, लेकिन अब से ज़रा भरपूर तरीके से चेक करूंगी। और माज़रत उन सब से जो लोग ज़रा अपॉइंटमेंट्स के लिए बार बार मैसेजेस कर रहे थे, तो जनाब अब से सारी अपॉइंटमेंट्स स्टार्ट। एंड यस, बड़े मज़े की बात है, आप लोगों के मैंने पिछली वीडियोस पे, जो मेरी लास्ट अभी लेटेस्ट वीडियो थी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ी थी और मैंने उसको बड़ा एंजॉय भी किया। एक तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत जो तारीफ़ कर रहे थे मेरे ड्रेस की एंड एवरीथिंग, और मेरे हेयर कट की। भाई मेरा कोई हेयर कट नहीं था ठीक है, मैंने अपने बाल टाई अप किए हुए थे और मेरे बाल ऐसे ही हैं, वो मैंने बालों को टाई अप किया हुआ था। सो कोई मेरे बाल शॉर्ट नहीं हुए हैं, मेरे बाल ऐसे ही हैं। बट थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप लोगों ने बहुत तारीफ की हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अब हम चलते हैं आज इस हफ्ते की तरफ। तो ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, साथ ही नया महीना जो कि कैलेंडर हमारा है जनाब, जिसमें 1 जून से 7 जून, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त वीक आ रहा है, जिसमें मैं बार बार मैंने आपके साथ मेंशन किया है, जो जुपिटर की ट्रांजिट है, ज़बरदस्त पोजीशन है। जुपिटर इनटू कैंसर 2 जून को ट्रांजिट कर रहा है। डिटेल में 2 बार वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर देखें, मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ये पोजीशन जुपिटर की बहुत अरसे के बाद आई है, एक्सीलेंट पोजीशन है और बहुत सी फेवर्स देने जा रही है। अब ये हफ्ता क्या कह रहा है, तो एरीज टू पाइसिस जो भी मामलात हैं बिल्कुल देखते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने प्यारों के साथ, और वीडियोस को लाइक भी कीजिए। और जो लोग राब्ता करना चाह रहे होते हैं अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं एक दफ़ा आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। 0322844142। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और आपको डिटेल मैसेज आएगा और आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में आप तफसील से मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे इस हफ्ते में। एरीज एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो सबसे ज़बरदस्त ट्रांजिट है वो है ही जनाब जुपिटर की, और आप लोगों के लिए जुपिटर आपके 4th हाउस में आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली ऑसम, ज़बरदस्त रहेगा तो ये बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन जैसे कि इसकी शुरुआत हो रही है बहुत से नए वेंचर्स की, आपके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स, घर का मैटर्स, आप लोग की शादी हो, रिश्ते हों, घर का एक नया चेंज हो, रेनोवेशंस हो, अभी तो बहुत कुछ है। और जैसे कि मैंने कहा है कि लंबे अरसे तक है, मगर अभी ज़रा कुछ दिन आप जितने भी एरीज लोग हैं, आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, ज़बरदस्त है, मगर दोनों ही सूरतों में हम्बल रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ और पिछले कुछ अरसे से कर रही हूँ आप एरीज लोगों के लिए, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी लाजमी आप लोगों ने चेक करानी है। आई नो मैं रिपीट करती हूँ, कुछ लोग कमेंट से भी लिखते हैं कि भैया बहुत रिपीट करती हैं, तो जी मेरे पास जिम्मेदारी ही यही है, आप लोगों को बताना है, तो मैंने तो ये बात कहनी ही कहनी है, आप लोगों ने माननी है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट होती है। बाकी फाइनेंसिस
बहुत बेहतरीन नई चीज़ें हैं, नए मामलात हैं। आप लोगों ने अपने जो बैंक बैलेंस या जिसको हम जॉइंट वेंचर्स में, या आप लोगों को कोई फैमिली, क्योंकि वो ज़िम्मेदारियाँ आनी हैं, आप लोगों के पैसे यहाँ पे निकलेंगे। तो अपने पैसों को आप लोगों ने ज़रा सेफ रखना है। जो जिसको हम कहते हैं कि यार ये मेरी सेविंग्स है, उस पे थोड़ा-सा आप लोगों ने एहतियात करनी है। ट्रबल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है, चाहे कोई डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। आप लोगों को अगर कोई ऐसे मामलात मिलें जिसको हम कहते हैं अपने काम को एक्सपैंड करना, किसी दूसरे शहर में लेकर जाना, किसी दूसरे मुल्क में लेकर जाना, या आपका कोई काम ही ऐसा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चीज़ें एक्सपैंड होने जा रही हैं, मामलात एक्सपैंड होंगे, फैमिली एक्सपैंड होगी, आपके घर में कोई बच्चे की शादी हो, आप खुद शादी करना चाह रहे हो, सो बेसिकली इसको हम कहते हैं फैमिली में किसी नए मेंबर का आना। सो इस तरह के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज एक्सीलेंट। आपको अपनी वर्थ यानी कि वर्थ अपनी समझ में आई है, और आपका ताल्लुक राब्ता किसी बड़ी अच्छी कैलिबर के बंदे से, या आप खुद हैं भाई, या आप खुद बड़ी अच्छी पोजीशन, हायर पोजीशन पे गए हैं, और आप किसी से राब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि समवन किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, रिजेक्ट, कोई रिजेक्शन भी आई है। सो अपनी एबिलिटीज़ पे अभी भी मैं आपको कहूँगी कि आपने हार नहीं माननी है, हौसला रखिएगा। बीच में कोई आपको छोटा मोटा कोई इस टाइप का मामला मिल सकता है, बट दैट्स ऑल राइट। मे बी वो कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जिसने बीच में से निकलना था, वो निकला है, और फाइनली आप ना जिस तरह रिलैक्सिंग मूड में मुझे नज़र आते हैं, क्रिएटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यस, एक्सपेंशन आपके काम में चीज़ों में आनी है। आपको एक परसेप्शन गलत दिया गया था कि ये काम नहीं होना है, ये चीज़ नहीं होनी है, ये मामला नहीं होना। इट कुड बी एनीथिंग, या आपको कोई ओहदा, कोई मामला, क्योंकि वो जो जिसकी तरफ से आपको बार-बार रिजेक्शन है, जो भी है ना, मे बी उस चीज़ ने, उस मामले ने बीच में से निकलना था, कन्फ्यूजन ने बीच में से निकलना था, और आप को ऐसे बताया जा रहा था, क्योंकि जो परसेप्शन है ना कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा ट्रिकी है, बड़ा ऐसे है। सो दैट इज़ फाइनली इज़ गोइंग टू बी ओवर। इट मे टेक्स कपल ऑफ डेज और वीक्स मोर, बट फाइनली इस चीज़ ने ठीक होना है। आपकी बीमारी वाला मामला, या कोई आपको सेहत का कोई जो ट्रबल आया हुआ था, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, या जिसका नेगेटिविटी या कोई बुरी नज़र है, क्या है, बिकॉज यू आर वेरी प्रोमिनेंट। आप काफ़ी प्रोमिनेंट है अपने काम में, अपनी चीज़ों में। आप थोड़ा सा अपने सदक़े वगैरह इस टाइप की चीज़ें ज़रा दें। और कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, कुछ लोग, वो ऐसा होता है ना कि आपके लिए नहीं होते, कुछ सिचुएशंस आपके लिए नहीं होते, तो कुछ ऐसे मामलात का निकल जाना, या कुछ ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी से निकल जाना, ये भी एक ब्लेसिंग होती है। तो उसको ब्लेसिंग की तरह लें, और कुछ लोगों के साथ अपने मामलात को ज़रा पीसफुली हैंडल करें, रैशनल ना हो। आपके अंदर गुस्सा, चीज़ें एकदम से रैशनल डिसीजंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वैसे कामली पीसफुली चलें, और कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ जो है वो इस वक्त आपके लिए आती हुई अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई देती है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, विन विन सिचुएशन जो है वो आपके हक में अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड। इंटरेस्टेड है जी कोई आपके साथ कन्वर्सेशन करने में, या बहुत देर का कोई जो मैसेज, पैगाम, टेक्स्ट, कॉल किसी की तरफ से बिल्कुल आ रही है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अह, कोई ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल और लविंग वाइज स्पिरिचुअल कोई जो उसको कह लें कि टीचर है, या कोई अब गुरु टीचर कुछ भी कह लें, जो कि आपके साथ है, आपको देख रहा है। अब इसको स्पिरिचुअल वे में बेसिकली मुझे जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, और आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके साथ है, दुआ है, किसी बड़ों की कह लें, बुजुर्गों की कह लें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, ज़बरदस्त जी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात ला रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है और ये कैंसर में चला जाएगा, आपके 3rd हाउस में। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट और बहुत अरसे से इसका जिक्र भी कर रही हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत सी फेवर्स लेकर आएगा और ये लॉन्ग टर्म है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर तक ये प्रोसेस चल रहा है। वैसे जुपिटर का तीसरे घर में वैसे जाना, जिसको हम एक कालपुरुष कुंडली भी कहते हैं, को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। लेकिन आप लोगों को ये कैंसर में जाना बजाते खुद एक अच्छी सूरत हाल है, अच्छी पोजीशन है, बेहतरी भी है। सबसे पहले तो अगर करंटली इस हफ्ते में देखा जाए तो सन की अच्छी पोजीशन आपको फेवर दे रहा है। नेम, फेम, स्टेटस, हाई पोजीशन, रिकग्निशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोगों का वैसे तो पूरे साल में ही बहुत आने वाला है, और डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, रिलीजियस ट्रिप, किसी भी तरह से। लेकिन अभी अगर करंटली देखा जाए तो जिम्मेदारियां, चीज़ें, फाइनेंसिस का बेहतर होना, और आप प्लानिंग करते रहेंगे। प्लानिंग बहुत होगी, इधर ना चले जाएं, उधर ना चले जाएं, और ये प्लानिंग्स बहुत सी रहेंगी। और कुछ आप में से लोग तो बिल्कुल जनाब ट्रैवल कर भी लेंगे। इसी टाइम पीरियड में ट्रैवल बिल्कुल आएगा। पैसों को सोच समझ के खर्च करना है। अगर आपका कोई अदालती मामला है, लिटिगेशन है, और ये खास तौर पे ना सिर्फ आपके कोई ज़ातियात से रिलेटेड, इसको हम समटाइम्स यूँ कहते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड, कोई भी टैक्सेशन कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे। बहुत देर का अगर कोई मामला, कोई सिलसिला चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए अच्छे नताइज, अच्छी चीज़ें बिल्कुल निकल सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, दोबारा से एक्सपीरियंस है, वही चीज़ वही चीज़ वही पैटर्न, बट आपने किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पैटर्न वही 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 सब कुछ हुआ है दोबारा से, बट आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपके ऊपर कोई इंटेरोगेशन भी चल रही है। सेम पैटर्न है, सेम सूरत हाल है, बट डिफरेंट थिंग, और रिपीटेड है कोई सर्कल, कोई मामला। और थोड़ा सा अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। मगर कहते हैं ना, आपके ऊपर तहकीकात पूरी हुई है मगर निकला कुछ भी नहीं है। नथिंग, रिपोर्ट जो है वो नथिंग की है, नो की रिपोर्ट है। आपको खामखाना गिल्टी कर किसी ने करार देना था, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना था, बहतान लगाना था, मगर निकला कुछ भी नहीं। यस, पैसे इस वक्त आपको आएंगे। आप खुद भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हुए हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, और आप बहुत सी चीज़ों को आपने अकेले हैंडल किया है, क्योंकि शायद आपको किसी सिचुएशन में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी सिचुएशन में पहले किसी ने अकेला किया है, प्रॉपर एक प्लानिंग हुई है, मगर आपने भी इस एडवेंचर को पूरा पूरा हैंडल किया है, निभाया है, और ट्रस्ट लेवल आपका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। स्ट्रेस आपको ज़रूर दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं बेशक, और अल्लाह ही आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटीज़ को उसने बनाया है, बट आपने भी काफ़ी हर हिम्मत दिखाई है। और माइंड गेम थी, पूरी 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 माइंड गेम आपके साथ की गई है, और इंटेंसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते गए हर सिचुएशन में, हर जगह पे, हर महल्ले में। एक आपके ऊपर मुझे ब्लेसिंग भी नज़र आती है। समटाइम्स होता है ना कि हम फोर्स ही कर लेते हैं किसी आने वाली सिचुएशन को, और समझ आना शुरू हो जाते हैं कि क्या गेम है, क्या है, किस तरह से। कहीं ना कहीं आपकी उस तरह से भी एक रहनुमाई होती गई है। और आप स्टिल आई वुड से कि थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। और समवन हु इज़ वेरी वेरी क्लोज टू, यानी कि जिसको आप अपना दोस्त, बहन, कुछ इस तरह से कहते हैं, वेरी क्लोज वन, क्लोज सिबलिंग कह लें, कि बहुत क्लोज, जिसका इतना प्योर रिलेशन होता है कि समटाइम्स नॉट ब्लड रिलेशन, बट हम उसको अपना बिल्कुल बहन भाइयों की तरह ले रहे होते हैं। किसी ऐसे के साथ कुछ ऐसा आपका मामला चला है,
ट्रैवल बिल्कुल आपका आएगा, यस एक्सपोज़ हुई हैं चीज़ें, रिवील हुई हैं चीज़ें, और आप कि फिर से मैं कहूँगी आपको मदद भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। आप किसी बड़े नुकसान, बड़े हादसे से अ, ऐसा लगता है कि जिस तरह बचत हुई है और आपकी रहनुमाई भी हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है? यस, आप इस सिचुएशन में थोड़ा-सा मोहब्बत का एलिमेंट लेकर आइए। जो भी सिचुएशन है उसमें मोहब्बत का एलिमेंट लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? जो भी रिलेशनशिप है आपका वो एक नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, और जो आपका अंदर का एक बच्चा होता है उसको थोड़ा-सा हील कीजिए। आप बेसिकली इट्स अ सेल्फ हीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो आपके घर में बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उनसे हेल्प लीजिए और दुआ भी लीजिए और उनके करीब रहिए। अब इसमें ना हमारे जितने भी बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, उन सब से ही ये रिलेटेड है। और उनकी जो कहीं उनकी जो पेन है उसको भी हील कर, बड़ी गहरा मैसेज है अभी, उनकी भी जो पेन है उनको भी हील करने की पूरी कोशिश कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज लाइट पिंक, जिसको हम बेबी पिंक कहते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है, आप लोगों के सेकंड हाउस में जा रहा है, मगर ऑलरेडी वीनस और मरकरी तो वैसे भी अपने ओन हाउस में है, ज़बरदस्त। और ये कुछ पिछले हफ्ते से ही इसकी ट्रांजिट है। जुपिटर अभी लंबे अरसे के लिए यहाँ पे ही रहेगा और आपको फाइनेंशियली तो बहुत 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 ज़बरदस्त गेन्स मिलते रहेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग वंडरफुल। जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फेवर्स मिलने जा रही हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी, रिलेशनशिप कुछ भी हो, यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त मामलात मिलेंगे। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है। रिपीटेडली बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी मामला चल रहा हो, तो एक ही वक्त में 2 लोगों के ज़ायचे चेक किए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या 2 लोग आपस में कंपैटिबल हैं भी कि नहीं। क्योंकि वक्त तो बना हुआ है, आप लोगों को अच्छे मामलात भी मिलेंगे, लेकिन क्या मुस्तकिल मिजाजी से 2 लोग ज़िंदगी में आगे हम सफ़र के तौर पे चल सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ में ही चेक किया जा सकता है। ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए आएगा और कोई अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशन, जो लोग किसी भी महकमों में काम कर रहे हो, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फेवर्स मिलेंगे। आप लोगों ने सिर्फ अपनी रूटीन चीज़ें बाकायदगी के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े-से गैप्स आते हैं, कभी दिल करेगा करें, कभी दिल करेगा ना करें, तो अपनी चीज़ों को अपनी रूटीन से आप लोगों ने बस लेकर चलना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, ज़बरदस्त, पहला ही कार्ड ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप लोगों को कामयाबी है, और कामयाबी किस चीज़ में इस वक़्त मुझे नज़र आती है, आप लोग के रिश्तों में। जहाँ पे रिश्ते, ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स है, मोहब्बत का मामला है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, कामयाबी है। नए रिश्ते, नए मामलात इस वक़्त आपको मिलेंगे। कुछ पुराने लोगों की एंट्री ज़िंदगी में बिल्कुल नज़र आती है। यहाँ पे ना आप लोगों को एक हेल्प है। इससे पहले को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे, इससे पहले को जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार आप लोगों के लिए साबित नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे
वो आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसा क्यों है कि आप लोग मुझे इतने थके हुए फटीग में क्यों नज़र आते हैं? अपने आप को थोड़ा सा ज़रा फ्रेश कीजिए। कोई ऐसा लगता है जैसा वर्क प्रेशर है, या वैसे भी बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्यों इतने फटीग में आप लोग नज़र आते हैं। फटीग है बहुत ज़्यादा, और किसी से आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं जी, रिबेलियस हुए हैं अपने रिश्तों से, किसी बहुत करीबी से आप बगावत सी मुझे नज़र आती है, और आपका दिल करता है कि आप कहीं दूर चले जाएं, अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। सेपरेशन भी है, और उन्हीं लोगों से है जिनके आप बहुत ज़्यादा करीब थे। आप मुझे आइसोलेशन में नज़र आते हैं। आपने थोड़ा सा गैप लिया है, किसी से गैप लिया है, आइसोलेशन में गए हैं, और कुछ मामलात को आपने पोस्टपोन भी किया है। कुछ चीज़ों को आपने कहा कि शायद ये अभी करने वाली नहीं है। कोई इवेंट को आपने पोस्टपोन किया है, किसी मामले को आपने पोस्टपोन किया है, और आप किसी वो अच्छा, पोस्टपोन करने की ना मुझे वजह भी नज़र आती है कि शायद आप उस चीज़ को ज़रा चेक एंड बैलेंस वाली पोजीशन में लेकर आए हैं। चेक कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए है, डबल माइंडेड हुए हुए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आप शायद उस मिस्टेक को जो आप पहले कर चुके हैं आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ट्रैवल आप लोगों का जनाब बार बार आ रहा है, ट्रैवल आप बिल्कुल यहाँ पे करेंगे, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग है, और ओपन माइंडेड आप हैं। किसी रिलेशन को लेकर हैं, किसी रिश्ते को लेकर हैं, और ओपन माइंडेड आप हैं, लेकिन आप फिर भी उसमें चेक एंड बैलेंस, चेक चेक पावर करें। और दिस इज़ एक्चुअली ऑपोजिट टू योर नेचर, ये आपकी फितरत के ख़िलाफ़ है। जितना इस वक्त आप उसमें डेप्थ में जाके किसी किसी को चेक कर रहे हैं बार बार, और आपकी ऐसी फितरत नहीं है। और आप थोड़ा सा अ, आप आपके साथ कुछ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके साथ इस वक़्त कुछ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, या वो हो रहा है जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। आप बहुत कॉन्शियस हुए हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, जिसका आप बार-बार किसी को सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी के लिए आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, और आप कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रहे हैं इस वक़्त किसी मामले में। यू आर कॉन्शियस अबाउट समथिंग, और आप बहुत डिटेलिंग में किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। यू आर टू कॉन्शियस दिस टाइम, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। एंड है जी किसी चीज़ का, बिगिनिंग है किसी नई चीज़ की, ग्रोथ है, चेंज है, और ट्रांजिशन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई भी नया मैसेज या कोई नोट, कोई भी कोई एक नई साउंड कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, वर्ड्स कह लीजिए, इसको बेसिकली हम एयर चक्रा से रिलेट करेंगे। आप इस वक्त ना मोहतात हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई साउंड है, म्यूजिक है, कुछ भी है, तो आपको चीज़ उसको आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और इसको यूं भी कहेंगे कि आपकी बहुत सी दुआओं का जो जवाब है वो इस वक्त आपको इंशाल्लाह मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर जा ही
रहा है कैंसर में, यानी कि आपके लगन में आ जाएगा। अब जुपिटर जहाँ पे होता है वहाँ तो फायदे देता ही है, लेकिन उसकी जो एस्पेक्ट्स होती हैं उससे भी ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं। सो जुपिटर अपनी बेस्ट पोजीशन में, बेस्ट पोजीशन में आ रहा है, और आपके लिए तो है ही ज़बरदस्त मामला, दी बेस्ट मामला। आपके लगन में जुपिटर और इस वक़्त और भी जो प्लैनेट्स के मामलात हैं, डेफिनेटली हम उसको भी मद्देनज़र रखेंगे, मगर जुपिटर ने यहाँ पे ये नहीं कि कुछ अरसे के लिए या छोटे अरसे के लिए रहना है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहना है। जुपिटर से रिलेटेड मैं बहुत बार, बल्कि इनफैक्ट 2 बार आपके साथ वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी आपने ज़रूर देखना है अगर अभी तक नहीं देखा है। मैं आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद इसके हवाले से आपसे बात करती रहूँगी। अभी तो खैर आप लोग यूँ समझ लीजिए कि ये आप लोगों के लिए एक न्यू एरा, न्यू हर चीज़ एक नई शुरुआत कह लीजिए ज़िंदगी की आएगी। सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप वाइज़ जो लोग सिंगल हैं, शादी के मामलात, ज़िंदगी का शादी हो जाए तो एक ज़िंदगी का नया सफ़र होता है, तो उसमें एक नई शुरुआत, और उसके लिए गुज़ारिश छोटी-सी सिर्फ़ यही है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे जो लोग अपनी पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं उनके लिए नई शुरुआत, आपको नए ओहदे मिलना, कोई आप नया बिजनेस, कोई काम, जॉब, यानी कि हर चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके लिए नई है। जुपिटर बेसिकली एक्सपैंड करता है, तो वेट गेन करने के बाय द वे चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है। जो लोग अपने बिज़नेस को, काम को, शॉप्स को, जो भी आपका काम है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बाहर, जो लोग जाना चाह रहे होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ऐसे मौके आएँगे। सबसे अच्छी बात जो इस वक़्त की प्लैनेटरी पोज़ीशन है, ख़ास तौर पे इस वीक में, ओहदे मिलना, हायर पोज़ीशन मिलना, ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलना, अगर आप हक़ सच पे हैं तो ऐसे केसेस का सॉल्व हो जाना, यानी कि ये जो वीक है ख़ास तौर पे, फिर से कहने लगी हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है, बहुत अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए ये वाला हफ़्ता। ट्रैवल ख़ास तौर पे आप लोगों का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसी ग्रोथ है इस वक़्त, और जिसको कहते हैं ना मौत ज़ाती तौर पे, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, जो मामलात नहीं पूरे पा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे सामने सिचुएशन आखिर आ क्यों नहीं रही है, वो सिचुएशन इस वक़्त आपके सामने आएँगी, वो मामलात इस वक़्त आपके सामने आएँगे। जो लोग गिल्टी पे थे, या जो लोग आपको, वो लोग जो आपको गिल्टी में डालना चाह रहे थे, वो खुद गिल्टी में जाएँगे। आपके ऊपर कोई बहुतान चीज़ें, पछतावे जो डालना चाह रहे थे, वो खुद उसमें डलेंगे। जो आपके लिए गड़ा खोद रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वो खुद कहीं न कहीं किसी पछतावे, गिल्टी या उस सिचुएशन में खुद से जा रहे हैं, या आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी है। यस, कोई सपोर्ट, या कोई सो क्या कहूँ, कोई बहुत हाई लेवल का कोई शख्स है जो कि आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। वो फ़ौरन भी हो सकती है, या उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। अच्छा जी, कोई सेहत वाली रिकवरी भी इस वक़्त आपको मिली है, या कोई पैसों वाली रिकवरी आपको यहाँ पे मिली है? काम में इस वक़्त आपको बेहतरी बिल्कुल आई है, और आपको कोई कोई बच्चों की तरफ से खुशखबरी है, किसी बच्चे की तरफ से खुशखबरी है, या आपका और उनका कोई रिलेशनशिप जो है वो इस वक़्त बेहतरी की तरफ गया है। अच्छा, अपने अंदर थोड़ी-सी ना फ़ॉरगिवनेस ज़रूर रखिए, माफ़ी की गुंजाइश ज़रूर रखिए, और किसी काम को लेकर इम्पेशेंट मत हो। वैसे तो आपका क्या है, कोई पार्टनर है, अब ये वर्क पार्टनर है या लाइफ़ पार्टनर है, कोई इनसिक्योर फ्रॉम यू, इनसिक्योरिटी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है। आप मुझे किसी सेलिब्रेशन में इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, एन्जॉय करना, या फन लविंग मूड में इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मुझे आप नज़र आते हैं, बिकॉज़ अब उसको मैं क्या कहूँ, कोई फन लविंग मूड है, पार्टी टाइम सेलिब्रेशन, इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज़ इस वक़्त आप मुझे एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अचानक आपके अंदर ये एक सो कहते हैं ना आवाज़ आपके अंदर पैदा हुई है कि लाइफ़ पर्पस क्या है, लाइफ़ गोल क्या है, लाइफ़ का गोल ये जो है वो इस वक़्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा
एक आपका लाइफ का मकसद क्या है, ये चीज़ इस वक़्त आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा आप क्यूरोसिटी है इस चीज़ की। और फैमिली की तरफ आपका रुझान, चीज़ें इस वक़्त बहुत ज़्यादा हुई हैं। कुछ बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट करें। आप बियॉन्ड द बाउंड्री जिस वक़्त जाएँगे या आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। आपकी जो बनी हुई चीज़ें हैं या जो आप करना चाह रहे हैं, सारा का सारा चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। लिहाज़ा वो कीजिए, उतना कीजिए जिस तरह से आपको करना चाहिए है। येस, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू व्हाट आई कैन सी, लेकिन थोड़ी-सी अपने डायरेक्शन को सीधा रखें। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आता है कि बाउंड्री से बाहर जाके फाइनेंशियल मीन्स की तरफ जाना या कुछ ऐसा करना आपकी सारी चीज़ें, सारे मामलात को, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं ना, नेक प्लैनेट कह लीजिए इसको। अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो अच्छा नेक प्लैनेट, ब्लेस्ड प्लैनेट। सो ये ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन अच्छे वे वाली ब्लेसिंग्स देता है, गलत वे वाली ब्लेसिंग्स भाई नहीं देता है। वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ में चली जाती हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज द की, बातचीत कीजिए। और नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, इनसेन केमिस्ट्री है, यू गाइज लव ईच अदर, लाइक ईच अदर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपकी जो एनर्जी है ना जी, वो क्रिस्टल क्रिस्टल अच्छा क्रिस्टल जो मैं इसकी बात करूँगी ना, ये बेसिकली क्रिस्टल क्वार्ट्ज भी होते हैं। और इसको भी अपने पास रखने से, अब मैं ये तो नहीं कहती कि सारी एनर्जीज ही इससे आती है, बट यस, ये जो खास तौर पे रोज क्वार्ट्ज होते हैं या जो क्लियर क्रिस्टल होता है, अब इस वक्त मेरे से ज़रा ये दूर है, मैं अगली दफ़ा मैं आपको दिखा दूंगी। और ख़ास तौर पे जो ये वाला होता है, ये आपको बहुत ज़बरदस्त उसमें क्योंकि ये आपको एनर्जेटिक रखते हैं, माइंड बहुत पीसफुल रखते हैं। सो ये वाला जो होता है, इसको ख़ास तौर पे अपने पास ज़रूर रखें। तो ये आपकी पर्सनालिटी को चीज़ों में हेल्प करते हैं, या आपकी सिचुएशन में आपको काम डाउन रखते हैं। सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कलर ऑफ द वीक इज़ ऑल्सो पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, जबरदस्त जी, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपने अपने बारे में पूछना हो या अपने किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है, आपके 12th हाउस में जुपिटर की ट्रांजिट। और ये ट्रांजिट ऐसा नहीं है कि कोई चंद दिन के लिए है, लंबे अरसे के लिए है। इसके हवाले से मैं आपके साथ वीडियो इन डिटेल भी शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखना है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक भी साथ अटैच कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के 10th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में स्टिल प्लैनेट्स हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, एक तो वर्क वाइज बहुत अच्छे सिनारियोज मिलेंगे। ट्रैवल करना है तो थोड़ा सा अभी तक केयरफुल रहना है, बट यस, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ट्रैवल्स में एक्स्ट्रा फेवर्स भी आ सकती हैं। कोई रिलीजियस ट्रिप हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका आएगा। आप लोगों के लिए बहुत सी फेवर्स हैं। आप लोगों को एक चीज़ भी समझनी है, क्योंकि अब ये वो वक्त भी आया है कि एक तो जो लोग वैसे तो ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल आएगा। जो लोग शिफ्ट कहीं होना चाहते हैं, अपने मुल्क से दूर जाना या दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में आना, इस तरह के बड़े लेवल पे चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोगों को अपने काम में ओहदे मिलना, अच्छी पोजीशन मिलना, डेजिग्नेशंस मिलना बिल्कुल यहाँ पे आएंगी। एफर्ट
बिल्कुल करनी पड़ेगी। एफर्ट के बगैर, मैं जब कहती हूँ ना कि कोई फ़लाँ चीज़ होगी है, तो उसमें एफर्ट भी होती है। आपको खुद से कुछ स्टेप लेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है। एक प्लैनेट्स की पोज़ीशन होती है, थोड़ी-सी खुद से एफर्ट भी लाज़मी करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, अच्छा वक़्त है, आपको यहाँ पे फिर से वही बात है कि छोटी-सी एफर्ट भी होगी तो रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे, बहुत ज़बरदस्त मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी-सी ज़रा ऊपर-नीचे गड़बड़ आ सकती है। आपके मूड स्विंग्स यहाँ पे हद से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको मैनेज कीजिएगा। कभी-कभी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी-कभी लाइफ पार्टनर के, तो वो थोड़े-से ज़रा मैनेज आपको करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेज़ोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। चेंजेस हैं जी, बहुत अच्छे वाले हैं। और जो सबसे अच्छा चेंज इस वक़्त मुझे नज़र आता है, योर कनेक्शन विद अल्लाह। आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ इस वक़्त मुझे पहले से बेहतर, स्ट्रॉन्ग, आपका फ़ेथ अल्लाह के साथ, कनेक्टिविटी कह लीजिए, फ़ेथ कह लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त है। और आपके अपने अंदर भी एक ठहराव आया है, एक पीस कह लीजिए, ठहराव आया है। और दो इस वक़्त मुझे अ, ऐसा क्यों लग रहा है कि नतीजे अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ रहा है। यस, अम, माज़ी की बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब वो लोग कह लीजिए, किस्से कह लीजिए, कहानियाँ कह लीजिए, माइंड में कह लीजिए, बहुत कुछ इस वक़्त चल रहा है। और आप कुछ अपने आप से भी इस वक़्त जंग सा लड़ रहे हैं, स्ट्रेसफुल कुछ चीज़ें आई हैं। बट माइंड ने एक नई डायरेक्शन में काम करना शुरू किया है, एक नई डायरेक्शन में काम आपने करना शुरू किया है। और आपको नई पॉसिबिलिटीज़ भी उससे मिल रही हैं, नए मामलात भी मिल रहे हैं। कुछ अपने से भी मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, और उसके आपने सॉल्यूशंस निकालने शुरू किए हैं। हर मुद्दा दूसरे पे डालने से तो मामला हल नहीं होता है, लिहाज़ा मैच्योरिटी है। आप नए एडवेंचर्स की तरफ भी जाना चाहते हैं, कुछ अपनी पर्सनैलिटी में आपके चेंज आया है। और वो आपको, वो चीज़ आपको थोड़ा-सा गम भी देती है कि ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो उससे कहीं आपको आगे की तरफ निकलना है, और आपको अपनी चीज़ों को ठीक भी करना है। और कुछ आपकी लाइफ में ना, मुझे पता नहीं क्यों 3 कैरेक्टर्स बड़े प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। 3 लोग कह लीजिए, 3 कैरेक्टर्स कह लीजिए, जिसकी वज़ह से कुछ मामलात जो है वो ऊ ऊपर-नीचे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उनको थोड़ा-सा उन उनसे दू 3 लोग हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना घूम फिर के वही 3 लोग बार-बार आते हैं, जिसकी वज़ह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी का, अब मुझे वो डैमेज होना कह लीजिए, क्या कहें, वो थोड़ी-सी आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब होती हैं। सो जस्ट स्टे अवे। आप उसमें नेगेटिविटी कह लीजिए, चीज़ों का डैमेज होना, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ, बहुत कुछ हुआ है। लिहाज़ा उन उन 3 से थोड़ा-सा आपको अपना डिस्टेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग्स है, मगर उसमें आपकी विल पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जीज़ को ख़राब मत होने दें, और अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। और समटाइम्स इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि हम बात करें जस्टिस की, या हमें इंसाफ, क्या मुझे ऐसा लगता है बार बार बहुत करते हैं कि जी इंसाफ, जस्टिस, ये वो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातों से थोड़ा सा बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, क्लोजर आपको मिल जाएगा। और आपकी अलग की पर्सनैलिटी बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, आप तो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन है। और आप इसलिए थोड़ी-सी अपनी एनर्जीज़ पे ना थोड़ा-सा ज़रा इसको हिसार कह लीजिए, या इसको थोड़ा-सा सेफ कह लीजिए। सेफ करना बहुत ज़रूरी है, और हर वक़्त ग्रीफ़ में रहना भी ज़रूरी नहीं है। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़, इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। कंक्लूजन जो है ना, वो आपकी अपनी रीच में है। कंक्लूजन किसी चीज़ का चाहते हैं तो वो आपकी अपनी रीच में है। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड, कोई आपको पसंद करता है, रोमांस है, या जस्ट फन फ्लर्टिंग, इसको इस तरह से बिल्कुल कहेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप थोड़ा सा मुझे
आप काफ़ी ज़्यादा आपकी जो आपको जो जवाब चाहिए हैं वो आपको अनकरीब मिल जाएँगे, और थोड़ा-सा जो अपना इनर पीस है उसको ढूँढने की कोशिश कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा सेव कीजिए। ऑटोमैटिकली जब हम ये चीज़ें करते हैं तो अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है और करते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिक अप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, जो जानिए, जो पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है। आप लोगों का 11th हाउस बनता है ऑलरेडी। मार्स आपके अभी 8वें घर में है, जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। दो कि ये एक ऐसी जबरदस्त पोजीशन पे है, मार्स अपने ओन हाउस में है। सो यहाँ पे कभी तो सडन गेन्स हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि सिक्सर भी लग जाते हैं। अब हर सिचुएशन को अगर देखते हैं, मैं यूं कहूँ तो कैंसर बेस्ट पोजीशन में, मार्स भी अच्छी पोजीशन में है। थोड़ा सा अपने मुखालफीन से ज़रा मोहतात रहिएगा। आपके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा हो सकता है। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपसे रिवेंज लेना चाह रहे होते हैं, वो आपके खिलाफ कोई भी मुहिम खड़ी कर सकते हैं। सो ज़रा वॉच आउट, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रा मोहतात रहिएगा। जबकि अगर मैं फाइनेंशियल गेन्स की तरफ कहूँ तो जैसे मैंने अभी कहा है कि सिक्सर्स भी लग सकते हैं। बहुत देर के कोई पैसे रुके हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, बहुत अरसे से आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, आप पे कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, इनहेरिट मैटर्स हैं, वो यहाँ पे जनाब सॉर्ट आउट हो सकते हैं। छोटे मोटे नुकसान का अंदेशा ज़रूर होता है। सदका खैरात यहाँ पे खूब 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 कीजिएगा ताकि बला टले, क्योंकि सदकों से ही बला टलती है। ट्रैवल प्लान्स अगर आपके हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके फुलफिल होंगे, या आपका कोई वर्किंग सिनेरियो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें कोई ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पे पूरी होगी। या जो लोग अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर कोई ऐसी फ्रीलांसर काम करना चाह रहे होते हैं अपने मुल्क में बैठ के, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, और आजकल तो हर कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनेट का दौर है। अगर आपको कोई ऐसे मौके मिल रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर अवेल करें। आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपकी ऐसी प्लानिंग बन सकती है। वर्क वाइज इट्स एन एक्सीलेंट टाइम। आपको ऐसे मौके ज़रूर मिलेंगे, आपके लिए ऐसी सहूलत बिल्कुल बनेगी। रिलेशनशिप वाइज ज़रा चीज़ें एवरेज एवरेज रहेंगी। वहाँ पे कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जनाब। मैसेज ओके जी, ओके अच्छा जी। आपको अ, ऐसा क्यों है कि या तो आप खुद से ही गिल्ट कॉन्शियस हैं, कंफ्यूजन में हैं, आपसे कोई गलती हुई है, आप किसी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, जैसा किसी को क्लोजली देख रहे होते हैं। अब स्पाइंग फॉर्म में कहूँ, कोई इंटरनेट है, कोई आजकल क्या है, सोशल मीडियम्स के थ्रू देखना है, और आप को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर एनी लव्ड वन जिसको आप देख रहे हैं बहुत क्लोजली। आप इस तरह की कोई सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं और आप बड़ा क्लोजली उसको देख रहे हैं। अब आप कभी कहते हैं कि मैंने माफ़ किया, कभी आप कहते हैं मैंने नहीं माफ़ किया। आप खुद से अपने आप से क्यों इस तरह की गुफ्तगू बातें कुछ इस तरह से करें। इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, या आपने वो वन साइडेड रिलेशनशिप बनाया हुआ था, या आपकी अपनी मोहब्बत थी, अगले को कोई, मुझे नहीं लगता। बिकॉज इट्स अबाउट योर ओन इमोशंस। आपके अपने इमोशंस की ये बात थी। वर्क वाइज जो है वो चीज़ें बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोथ है, तरक्की है जनाब।
और अच्छा जी, इट्स अबाउट योर आपके अपने बच्चे के बारे में है ये कुछ, या आपके बच्चे हैं, और या जिनके बच्चे हैं तो वहाँ पे आप को उनसे मुतालिक भी कुछ पता चला है? अभी कुछ ऐसा पता चल रहा है कि उसमें मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह यू आर इनरली थोड़ा सा आपको रंज है, कोई ग्रीफ है, या कोई बात ऐसी है जिसको आप याद करके आप अफसरदा है। और आप थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा बैलेंस कीजिए, क्योंकि बातें हो रही हैं आपके बारे में कुछ, मुझे कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं लग रही हैं। इट्स समथिंग नेगेटिव। और आप चाहते हैं कि बस, क्योंकि कोई चीज़, कोई मामला है जो कि कोई किस्सा है जो कि ख़त्म होगा, कंप्लीशन पे जाएगा, बट इट इट सीम्स लाइक कि ये मुझे कोई बहुत अच्छे मायनों में नज़र नहीं आता है। सो इसको लेट्स सी फर्दर कि ये अब है क्या। ओके। अच्छा, ये कुछ थोड़ा-सा मुझे नज़र के एलिमेंट में, या आपके बच्चे को कोई नज़र है, क्या है? उसके बारे में कोई सी बात हो रही है? और जिस तरह कम्युनिटी में, आपके क्लोज़ वन्स में कोई इस तरह की बात हो रही है, और ब्यूटी के बारे में उसकी बात हो रही है। खूबसूरत बच्चा है, बच्ची है, जो भी है उसके बारे में बात हो रही है। और हुँ, अम मुझे उसमें थोड़ी-सी ना नेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आती है। अभी इससे मुझे नज़र हसद में उससे आगे बढ़ती हुई बात नज़र आती है। और यानी कि इस हद तक है कि जिस तरह किसी का नुकसान, बुराई, या उसके लिए कुछ भी नेगेटिव बोलना, सोचना, करना, इस तरह से कुछ है। और अच्छा, कुछ कुछ लोगों के साथ ना हमें वक़्ती तौर पे बुरा उनके मुँह पे, या अगर हमें नज़र भी आ रहा है कुछ बुराई है, कुछ है, तो उस तरह से बात मत कीजिए, ज़रा होल्ड कीजिए अपने इमोशंस, बातों को एकदम से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ वो इतना नेगेटिव कर कर रहे हैं आपके लिए, इतना कुछ, क्योंकि वो, या शायद आपने कोई बात इस तरह की कह दी हुई है, उनको कोई बात कर दी हुई है, कुछ ऐसा है जो कि वो आपके साथ इंतहाई रिवेंजफुल हुए हुए हैं। सो और अच्छा खासा कोई अटैकिंग मूड में आपके साथ इस वक्त आए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा बड़े मंजरनामे की तरफ ज़रा देखिए, ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा अपने दिल दिमाग से ज़रा निकाल दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स हैं जी, और एक न्यू फेज में आपने जाना है, और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को एक यूनियन के लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके। आपको अल्लाह की मदद इंशाल्लाह आएगी, जो भी सिचुएशन है। और आप तैयार रहिए। कभी कभी किसी को हमें फेयरवेल देना पड़ता है, यानी कि अलविदा करना पड़ता है, तो उस फेयरवेल के लिए भी तैयार रहिए। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होता है, या कुछ, मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि बैरियर लगाने होते हैं, तो वो उन बैरियर्स के लिए, या कंप्लीट अलविदा के लिए तैयार रहना होता है। वो उसमें इवेंचुअली आपका अपना फ़ायदा होता है, वक्ती तौर पे समझ नहीं आती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, 10th हाउस में जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रांजिट है, बड़े अरसे के बाद आ रही है। इसके हवाले से मैंने सेपरेट वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि ये छोटे अरसे के लिए नहीं है, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए है। सेपरेट वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।
अभी हम अगर इस हफ्ते की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी थोड़ा सा जो एक इसको मैं ट्रबल तो नहीं कहूँगी, बट यस, केयरफुल रहना है फॉर दोज जो कि ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है। तो खिटपिट जिसको कहते हैं ज़रा हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, ट्रबल है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए कि बिल्कुल आ सकती हैं। सो अपने मिजाज को यहाँ पे ठंडा रखना है, काम डाउन रखना है। और जो लोग खुदा ना खास्ता बिल्कुल एक रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने वाले पॉइंट पे आए हुए होते हैं, तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए बिफोर टेकिंग एनी बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, या ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। और मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, अब तो काफ़ी वीक्स हो गए हैं क्योंकि ये भी पोजीशन स्टिल है। जब तक मार्स यहाँ से नहीं निकल जाता है आप लोगों को ये ट्रबल आ सकती है। कई लोगों को फ़ौरन आ जाती है, कई लोगों को देर से आती है, कई लोगों को मुसलसल चलती रहती है। सो जब तक आप इस फेज़ में हैं, ये किसी वक़्त भी चीज़ ट्रिगर करती है, आपके अपने ज़ाइचों पे डिपेंड कर रहा होता है। सो इस चीज़ को नहीं भूलना है। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को याद दहानी करा सकूँ कि प्लीज़ काइंडली अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो खुदा ना ख़ास्ता बाद के रिग्रेट से बेहतर होता है कि इंसान उस वक़्त एक दफ़ा अपने कंपैटिबिलिटी अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ जो भी आपकी ज़िंदगी में है, उसके साथ आप उसको एक दफ़ा चेक करा लें। बाद में इंसान फिर पछताता है क्योंकि अगर ये फेज़ गुज़र गया, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। ट्रैवल इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का आ सकता है, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, या अगर आपका कोई भी सिलसिला बाहर से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, या अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी है। और जुपिटर की अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह पोज़ीशन बनी है, जिस तरह मैंने भी कहा है कि वो लंबे अरसे के लिए, तो ये आपको बेनिफिट्स देती रहेगी, पूरे साल में ये बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। कभी काम से रिलेटेड है, आपके वालिद की तरफ से भी हो सकती है, आपको कोई पोजीशंस मिल सकती हैं। ये तो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। और ये अल्लाह खैर करे, ये भी जब मार्च ने भी निकलना है तो ये आपके रिश्तों में नई शुरुआत, क्योंकि ज़िंदगी की नई शुरुआत अभी आपको देगा आगे चल के। ये भी कुछ अरसे की बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इस टाइम को आपने गुजारना है, मगर चेक करना करते रहना है कि क्या ये मेरे मामलात किस वक़्त ठीक होंगे। और अगर अल्लाह खैर करे आगे ठीक होते तो फिर नए रिश्तों की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेगी। आपने अपने अ, तुम कहते हैं ट्रैफिक में जाना, क्योंकि सन अभी सूरज की ऐसी पोजीशन छोटे-छोटे हादसात को देता है, या तबीयत का ख़राब होना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, छोटे-छोटे हादसात होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम वैसे तो नहीं बदल सकते, तो अपने सदक़ात देते रहिए। तो सदक़ात जो उनसे होते हैं वो बलाओं को टालते हैं, अपने सदक़ात आपने साथ-साथ देते रहना है। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ को लेकर आता है, जिन लोगों के लोग बहुत अगेंस्ट रहते हैं या दुश्मनियाँ होती हैं, तो वो आपके इस वक़्त खूब अगेंस्ट होते हैं और वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपको कोई ना कोई हादसा, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कुछ भी देने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, बहुत सी नई चीज़ें, नए मामलात या किसी मामले के ऊपर रोशनी, क्योंकि कुछ चीज़ आपके सामने खुली है, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, कुछ लोग आपसे इंतहाई इनसिक्योर हैं आपके ख़िलाफ़, जिस तरह मैंने अभी बोला भी था, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कान भर रहा है कोई किसी के आपके ख़िलाफ़, प्रोपेगेंडा है, कान कोई भर रहा है, आपके अगेंस्ट कोई मुहिम सी है और आपको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप एक साइड में बस लग जाए, जबकि अब अल्लाह की भी एक मर्ज़ी होती। और मेरे के लिए जो आपके अगेंस्ट कोई चीज़ की जा रही है, तो ऑन द अदर साइड आपके साथ बहुत से नए लोग हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपकी फेवर में आपके साथ खड़ा हो रहा है और आपको सपोर्ट है। अब ये किसी बहुत हाईली बंदे की सपोर्ट है, या आपकी जो कहते हैं कुर्सी का मजबूत होना, बात सारी कुर्सी पे आके जनाब ख़त्म होती है। आजकल कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है, और वही मुझे नज़र आता है कि आपकी कोई कुर्सी, कोई पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती चली जा रही है। बच्चों की तरफ से सपोर्ट है, या कोई बच्चा, या कोई प्रेगनेंसी है,
और उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इफ़ यू गाइज आर प्रेग्नेंट तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखिए, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। टेक केयर ऑफ दैट। या किसी बच्चे का आपने रिश्ता किया हुआ है, कुछ रिश्ता भी हो सकता है, तो उस उधर से थोड़ी सी गड़बड़ या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक्चुअली ना ऐसा लग रहा है जिस तरह हर तरफ से ना आप एक एक चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं तो उधर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी तरफ से किसी चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं तो उधर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो अपनी इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा आपको मैनेज करना है, बिकॉज़ एज़ आई सेड कि ये आपको कहीं न कहीं से कोई अ, ऐसा ऐसा एक है कि इधर से कोई आपकी टाँग खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, और आपको हर तरफ से कोई ना कोई इश्यू क्रिएट। आप अपने आप को थोड़ा-सा आप अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा ज़रा, क्योंकि तूफ़ान-सा इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है, सो अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा बात ना करें अपनी चीज़ों के बारे में, और अपनी चीज़ों को सिर्फ़ अपने हद तक रखें। वो चाहे आपके दिल का मामला हो, यानी कि आपकी इमोशंस का मामला हो, आपका वर्क कम स्ट्रेटजी बनाएँ अच्छी वाली, क्योंकि आपको हर तरफ से बाँधा जा रहा है, और कोई चाहता है कि आपका दिल टूटा हुआ रहे, कोई चाहता है कि आप हर वक़्त फ़िक्र में रहें। यस, अब ये तो मैजिक कार्ड भी है। सो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई चीज़ें हर वक़्त कोई करने की कोशिश करता है। आपकी फैमिली लाइफ़ को कोई अच्छा नहीं देखना चाह रहा है। सो समवन इज़, और ये समवन नहीं है, फिर से कहूँगी कि कुछ लोग हैं, नॉट वन पर्सन, कुछ लोग हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। बातचीत कीजिए, बातचीत में बहुत सी चीज़ों का हल निकलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोडिपेंडेंट, ओके, कोई जी कोडिपेंडेंट जो रिश्ता है, या एडिक्शन है, या अब पोजेशन, ऑब्सेशन, और कोई कंट्रोलिंग है, या आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें ना बाय द वे एडिक्शन की शक्ल में जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से ज़रा निकालिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई भी जो अटैचमेंट होती है ना, वो हमारे अंदर एक ऐसा फ़ियर को पैदा कर देती है कि किसी भी किस्म की अटैचमेंट हो, कि हम इसके बगैर हमारा कोई जो आगे की तरफ रिश्ता है वो नहीं चल सकता है। तो उस पैटर्न्स को बेसिकली आपने ख़त्म करना है। पैटर्न्स या उस खौफ से बेसिकली अपने आप को आज़ाद करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट कैंसर में जा रहा है और आपके 9th हाउस में। दो केस के हवाले से मैंने काफ़ी आप लोगों के साथ तफसीलन पहले भी 2 वीडियोस शेयर की हैं, उसको ज़रूर आप लोगों ने देखना अभी तक अगर नहीं देखा है, क्योंकि ये ट्रांजिट एक लंबे अरसे के लिए, जुपिटर की ख़ास तौर पे ट्रांजिट लंबे अरसे के लिए रहनी है। और इसके साथ इसके हवाले से मैंने तफसीलन आप लोगों के साथ बात की है। अभी हम आज इस हफ्ते के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए एक आइडियल पोजीशन बनने जा रही है, स्पेशली फॉर दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए तो समझे कि ट्रेवल से रिलेटेड मामला, आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया सीखना, पढ़ना, ट्रैवल करना, जो लोग एजुकेशन के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, काम के हवाले से जाना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। और आप लोगों के लिए ऐसे असबाब भी बनेंगे, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे न्यू वेंचर्स निकलेंगे। आप लोग
ना भी अगर ट्रैवल करें तो अपने मुल्क में बैठ के थ्रू इंटरनेट कुछ भी आप लोगों को ऐसी कोई मदद ज़रूर आएगी। सो ये एक तो बड़े ही खूबसूरत साइंस बनेंगे आप लोगों के लिए, और ये नहीं कि कुछ शॉर्ट टाइम है, लंबे टाइम के लिए। और वैसे भी जुपिटर के एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत बहुत अच्छा करेंगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं, और अभी तो करंटली आप लोगों के लिए सूरज की बड़ी अच्छी पोजीशन है, सो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मामलात बनेंगे। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करिएगा। मैं साथ साथ इस चीज़ का रिमाइंडर आप लोगों को ज़रूर देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जनाब थोड़ा सा सेहत की तरफ आजकल में खसूसन आप लोगों ने तवज्जो दे के रखनी है। सेहत, और ख़ास तौर पे वो इश्यूज़, वो मैटर्स जो कि पहले भी कहीं न कहीं ट्रिगर करते हैं, वो चाहे सीज़नल हो, कुछ भी हो। कोई मेडिकेशन जो आप पहले ले रहे थे, किसी मौलिज को दिखा रहे थे, यानी कि डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो उस चीज़ का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख़्याल रखना है। फिर आपके जॉब्स के चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। खुद से इनिशिएट मत कीजिएगा, लेकिन ऐसे अगर कोई आपको ऐसी कोई ऑफ़र्स आती हैं, आपने ऑलरेडी कहीं सीवीज़ दिए हुए हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। पर्सनल लाइफ़ में आपकी कोई शादी के मामलात, एंगेजमेंट्स के मामलात, रिश्तों के मामलात बिल्कुल ज़रूर देखिए, परस्यू कीजिए। आप ऐसे रिश्तों की तरफ ज़रूर जाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक़्त आप लोगों के लिए बना हुआ है। सडन गेन्स बिल्कुल जनाब आ सकते हैं, और उसमें आपके चाहे इनहेरिटेंस के मामलात हों, प्रॉपर्टी मैटर्स हों, या जिन लोगों का काम ही पेट्रोलियम से या करेंसी से रिलेटेड होता है, या डिफरेंट है जिसमें सडन गेन्स होते हैं, अचानक पैसे बढ़ते हैं, अचानक चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को पता है जिन लोगों की ऐसी फील्ड होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को फेवर्स मिल सकती है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं, या कोई मुकदमा आया है जिसमें आपको फतह हो गई, कोई मुकदमा है, या अगर आपके घर में कोई मुकदमा लगा हुआ था कोई अदालत से, जिस अदालत थी, क्योंकि आप जिस वक्त सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस में, कामयाबी में, खुशी में, जिसमें आपको बड़ी देर से आपको विक्टिम बनाया हुआ था, आपको गुनहगार सा बनाया हुआ था, आप इस वक्त मुझे खुशी में नज़र आते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप हैं भी बहुत अच्छे दिल के, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे दिल के हैं, और आपने किसी दूसरे को जिस तरह फॉरगिव भी किया है। यू आर वेरी वाइज, बाय द वे, वेरी वेरी वाइज। और आपने बड़ी हिकमत से काम लिया है, बड़ी सुलझाव में आके बड़ी तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल भी किया है, और यहाँ तक कि आपको बड़ा कंफ्यूज करने की भी कोशिश की थी। जो आपके इर्द गिर्द के ही लोग थे, बातें करके आपको बहकाया गया कि ऐसे नहीं है, वैसे है, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है। एक वक्त में आप किसी बहकावे में भी आए थे, बट नाउ आई कैन सी कि आपने बड़ा वाइजली चीज़ों को हैंडल किया है। और मैं इस वक्त आपको हर तरफ से सेफ, सिक्योर, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, बहुत बहुत तरफ से आपको मैं इस वक्त सेफ एंड सिक्योर देखती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी हुआ है कि कोई कोई एक सिलसिला टूटा है। यस, कोई एक सिलसिला टूटा है, और वो नेगेटिव सा कोई सिलसिला, नेगेटिविटी थी उसमें, और उस चीज़ का इख्तिताम हुआ है। फाइनली उस चीज़ का इख्तिताम हुआ है। वो सब मामलात ख़त्म हुए हैं, वो लोग ख़त्म हुए हैं। उसमें ना मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे किसी का चले जाना। अब वो पता नहीं वो चले जाना, मैं उसको किस ज़ुमरे में लूँ, बस वो आपकी ज़िंदगी से चले जाना है। बेसिकली आपसे कोई दूर हुआ है, वो ज़िंदगी से दूर हुआ है, दुनिया से है, वो कुछ इस तरह का दूर होना है। जबकि आपने बड़ा पेशेंसली इस चीज़ को हैंडल किया है। अब ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह उसमें कोई नेगेटिविटी है, कोई जादू टूना कुछ था, और उस चीज़ को अब आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ज़रा क्लैरिटी लेकर आइएगा, क्योंकि कुछ सिलसिले होते हैं वो साथ साथ आपके चलते रहते हैं। जब तक हम उसको मज़ीद क्लैरिटी में ना लेकर आए, मज़ीद उसको क्लियर ना करें, और गलत बंदों के हाथों में ना फंसिएगा। यहाँ पे
तौबा अस्तगफुरुल्लाह, धोखेबाज, नौटंकीबाज बहुत ज़्यादा हैं और उसमें प्लीज़ मत चले जाइएगा। तो प्लीज़ क्लियर हाथों में रहिएगा। और कोई है जो स्टिल द पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी केयरिंग अबाउट यू, तो आपकी बहुत केयर करता है। और वो सारा एक पुराना, कोई मुझे पुराना, वेरी वेरी ओल्ड, बहुत पुराना मुझे सिलसिला लगता है। और उसमें ना आपको काफ़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा हुआ था और आपकी कोई फैमिली लाइफ, कोई इस तरह की चीज़ों को कोई बनने नहीं दे रहा था। और आप मुझे है बाय द वे उस सारी सिचुएशन से दूर जाते हुए आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और अब आप उन सब चीज़ों से दूर निकल गए हैं और बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि इस वक्त आप मुझे एक सेफ जोन में, सेफ्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरेंस में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखिएगा, लेट इट गो। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। जो रिलेशनशिप है वो ओवर है और अब उसमें कोई सेकंड चांस नहीं है। आपकी लाइफ में एक ग्रोथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दैट इज़ गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप आपके लिए अल्लाह की रहमत है, मदद है और फेयर बेस्ड एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अपनी सराउंडिंग्स में भी नहीं रखना है और अपनी किसी भी तरह की सिचुएशन में नहीं रखना है, या जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो, जितने भी ये शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछ सकते हैं। नंबर सिर्फ यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है। आप लोगों के आ गया है जी 8th हाउस में, जो एक बड़ी ही खूबसूरत प्लेसमेंट भी है। यहाँ पे बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस हफ्ते की बात है। एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखनी है आप लोगों ने। अगर अभी तक नहीं देखी है, लिंक मैं साथ शेयर बिल्कुल करवा दूंगी। अच्छा जी, वैसे भी इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ी एक खूबसूरत प्लेसमेंट है आपके 7वें घर में, जो कि आपकी रिलेशनशिप के लिए बड़ी अच्छी है। दोज हू आर सिंगल, यहाँ पे शादी, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, रिश्ते आना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर रहेगी। और सिर्फ आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़, बिल्कुल बिल्कुल जो ना कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। रिपीट करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों को नहीं समझ आती है कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप लोगों ने पूछ लेना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको बता दिया जाएगा कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ये एक यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल ज़िंदगी जैसे एक नई सी नहीं हो जाती है, बिल्कुल एक ज़िंदगी के नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं, हर तरह के बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप लोगों को केयरफुली चीज़ों को, लोगों को चूज़ करना है। वो आप पे अब बहुत डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके अपने ज़ायचे, जो आपकी बर्थ टाइम के वक़्त, आपकी पैदाइश के वक़्त जो ज़ायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये वक़्त आपको चॉइसेस बिल्कुल देगा। आपने चूज़ वाइज़ली करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक़्त है, बेहतरीन टाइम है। अगर अच्छे एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो कि मुझे पता है कि इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अल्लाह ताला खैर रखे, अच्छे रिज़ल्ट्स आए आप लोगों के। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए भी अच्छे बिल्कुल एग्ज़ाम्स का टाइम है और अच्छे रिज़ल्ट्स का भी टाइम है। और यहाँ पे आपके लिए भी बहुत सी शुरुआत है। मार्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है, जिसकी वजह से आप लोगों को खैर के रिज़ल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। सेहत का प्लीज़ ख्याल रखें, प्लीज़। और यहाँ पे जिनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं,
अब वो किसी भी तरह के बॉडी में इन्फेक्शन, क्योंकि ये सन की पोजीशन ऐसी कि ये हर तरह के इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ हर तरह से। और मैं उसमें ना एक बात बार-बार कहती हूँ कि जिनको बार-बार ट्रिगर करते हैं ना, ये सीज़नल हो, ना हो, जिस तरह से भी हो, उस तरह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेज़ोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है कुछ आपको आपको किसी चीज़ में ब्रेक थ्रू तो मिला है, लेकिन दोस्तियाँ कुछ ख़त्म हुई हैं। यस, दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं। और या आप आपको किसी दोस्त से कोई धचका मिला है। कोई ऐसा धचका है जो कि आपको आपको अपनी अहमियत का पता चला, यानी कि किसी दोस्त से ऐसा धचका मिला कि जहाँ पे आपको अपनी बात, अपनी अहमियत, अपनी रियलाइजेशन, अपनी कदर, अपनी अहमियत समझ में आई है। और यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और आप को एहसास हुआ है कि दिस इज़ माय वर्थ। किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकली, किसी के अमल से, किसी की चीज़ से। और शायद ये आपने ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह ये चीज़ आपने पहले भी एक्सपीरियंस की थी, मगर पहले शख्स कोई और था, इस दफ़ा कोई और है, मगर दिस इज़ द सेकंड टाइम और मे बी वन मोर टाइम। यस, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर आप दुख में चले जाते हैं। बट लेट इट गो। यस, लेट इट गो। अपने फेथ को स्ट्रांग कीजिए। यस, फिर से वही चीज़ है। और हर दफ़ा में कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फिर आप स्ट्रेस में आते हैं, अपने आप से फाइट करते हैं। ड्रामा मुझे लगता है फिर से वही सेम है, फिर से वही है, और शायद मे बी वही सेम शख्स है। आपको कोई कंट्रोल बड़े आराम से कर लेता है और आप कंट्रोल भी हो जाते हैं। फिर क्या है भई ये? बहुत अजीब-सी मुझे सिचुएशन लग रही है। किसी और तरफ देखते हैं। कभी-कभी होता है ना, बड़े ही डेडली से कार्ड होते हैं और कुछ ऐसे लग रहा होता है कि मुझे अपने साथ ऐसे लग रहा था कि डेजा वू हो रहा है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन लग रही है। एनीवे, अच्छा जी। अपने आप को प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ करें और कुछ अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। आई बिलीव आपको थोड़ा-सा, बिकॉज़ आपकी आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक़्त किसी ऐसे शख़्स के साथ हैं जिसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। सो ट्राई डिफरेंट थिंग्स, जिस तरह के मैं अक्सर सॉल्ट बाथ बताती हूँ। उसको करना क्या होता है कि जब आप नहाते हैं तो 3 डेज़ कंटिन्यूअसली सॉल्ट, थोड़ा-सा नमक लेना होता है। उसपे आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ठीक है? वो आपने उसको एटलीस्ट 11 टाइम्स पढ़िए, फूँकिए और पानी में किसी भी बॉल में ले लीजिए, डालिए, टॉप टू टो अपने सर पे डालना होता है। फिर जिस तरह रेगुलरली आप नहाते हैं तो वो कीजिए। फिर मैं क्रिस्टल्स, जिस तरह ये बड़े फॉर्म में रख लीजिए, किसी भी तरह से बड़े वाले क्रिस्टल रख लीजिए। और स्पेशली ये जिस तरह से ये वाला क्रिस्टल है, ठीक है? इसको रख लीजिए, अपने पास रखिए, अपने रूम में रखिए, साइड टेबल पे रख लीजिए। प्लीज़ डू दैट। जिस तरह से एक क्रिस्टल मेरे सामने आया है, प्लीज़ डू दैट। और अब क्लियर योर एनर्जीज़, प्लीज़ क्लियर योर एनर्जीज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। दैट्स व्हाई मे बी आपको हेल्थ में कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रॉब्लम, चीज़ें, एनर्जी डाउन, ये सब कुछ मिल रहा है। और बाहर निकलिए, खुली फ़िज़ा में निकलिए। आजकल तो है बहुत ज़्यादा ना, निकलिए। इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को ओपन, थोड़ा-सा कोई कमरे से बाहर कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसा लगता है जिस तरह आप थोड़ा-सा डाउन है, एनर्जी थोड़ी-सी ज़रा ठीक नहीं है। अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर कीजिए एंड येस, टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। इसको ना थोड़ा-सा, अगर मैं यूँ कहूँ कि कभी-कभी हमें सेल्फ थेरेपी की ज़रूरत होती है, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ थेरेपी। येस, मेडिटेट योरसेल्फ और बैलेंस कीजिए अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी होम लाइफ़ को, अपने करियर को। और
आपको अब ये सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी जो फर्टिलिटी होती है ना, वो मेल फीमेल दोनों में होती है, थोड़ी सी उसको चेक एंड बैलेंस, इट्स इम्पॉर्टेंट, चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, जो भी आपका पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। फोकस कीजिए अपनी सेल्फ वर्थ की तरफ, इट्स टाइम टू हील। कुछ शेडो वर्क, अब शेडो वर्क डेफिनेटली इट्स नेगेटिविटी है, कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में उसको ठीक कीजिए, उसकी तरफ फोकस कीजिए, वो जो भी चल रहा है, और अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। चूज कीजिए पॉजिटिव थॉट्स को, जिसमें आप डिस्क्राइब कीजिए अपने घर को, अपने करियर को, फाइनेंस को। और ये जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना अपने आप को, अपने काम को, अपने करियर को, तो फिर उसका आउटकम, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो जो उसका आउटकम होता है ना, वो उतना ही वैसे ही अच्छा निकलता है। बेसिकली जब हम चक्रास की बात करते हैं तो दिस इज द बेस चक्र, ठीक है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउनिश लाइट, जिस तरह एक मैं क्या कहूँ, जिस तरह एक ज़मीन का, मिट्टी का रंग होता है, ये वो है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड जो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये बेहतरीन टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछना चाहें, बात करना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है। आप लोगों के 7th हाउस में ये ट्रांजिट हो रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। जुपिटर की ट्रांजिट ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट है, लंबे अरसे के लिए है। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने चंद दिन पहले ही शेयर की है। उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखना है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरे साल में ये जो ट्रांजिट आप लोगों को फ़ायदे देगी उसके हवाले से भी बात की है। अभी आज हम ज़रा इस हफ्ते के ऊपर फोकस करेंगे। आपके ऑलरेडी जो बाकी सब प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, सो एक तो ये आपको बेनिफिट देगी आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। सब ब्यूटीफुल प्लेसमेंट आप लोग के रिलेशनशिप्स के हवाले से, जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से बहुत फ़ायदा है। वैसे भी स्टेटस वाइज आपका नेम फेम, आप लोगों की रिकग्निशन के हवाले से बहुत अच्छी है। जो लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी कुछ ये जो हफ्ता है, इसमें आपको अपने घर मदर साइड से अगर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चीज़ें मिलें तो उसका ज़रा ख्याल रखना है, मदर हेल्थ पे ज़रा फोकस करना है। दो, ये वो टाइम भी है जहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं मदर साइड से। आपको घर वाले से, घर की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स और एक क्लोजनेस कह लीजिए, फेवर्स कह लीजिए, बिल्कुल मिल सकती हैं। वर्क वाइज बहुत ही बेनिफिट है इस वक्त में। आप लोग का कोई चेंज अगर आप लोग लेकर आना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए, डेफिनेटली इंक्रीमेंट्स हो, स्विचिंग हो, बिल्कुल आ सकती है। आप लोग थोड़ा सा अपनी एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उस तरफ ज़रा फोकस रखिएगा। आप लोग को अच्छे मामलात मिल सकते हैं। आप लोग कोई अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, और यहाँ पे आप लोग का बाय द वे माइंड इस तरफ जाएगा कि कुछ चेंज कर लिया जाए, कुछ नया कुछ किया जाए। तो उधर ज़रा सोच समझ के
और ये तो हर एक जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोग अपने ज़रा पर्सनल बर्थ चार्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई चेंज लेकर आए तो ज़रा ज़्यादा बेहतरी होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके ओके, अच्छा जी, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह काफ़ी अरसे से कोई रिजेक्शन, कोई इस तरह का मामला मिलता रहा है, या आपको ऐसी परसेप्शन दी गई है कि आपको रिजेक्ट किया गया है। अब वो फैमिली है, वर्क सर्कमस्टांसेस हैं, या कुछ इस तरह से कि आपको लाइक, या आपको डिनायल फेज में रखा गया है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत कर रहे हो, कुछ ऐसे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या ट्रिकी सिचुएशन है, और या आपको क्या कहूँ, मेंटली वीक करार दिया गया है। हर कुछ कोई ना कोई ऐसा लॉजिक, अजीब सा लॉजिक जिसको कहते हैं कि दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। समवन इज वेरी इनसिक्योर फ्रॉम योर विजडम, या आपकी आईक्यू लेवल से, आपका इंटेलिजेंट होने से कोई घबराता है, बहुत ज़्यादा घबराता है। आपका फ़ौरन, हालांकि रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पीछे रखा गया है, जिस चीज़ को आपने फाइनली अब जाके रियलाइज़ किया है, और आपको समझ आ गई है, और आप अच्छा, अब उतने ही आप इम्पेशेंट है, आपका दिल कहता है कि जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के ना तो आप चाँद को पकड़ लें। उतने ही आप इम्पेशेंट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे के लिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, आपकी छठी इस बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को पिक जल्दी कर लेते हैं। आपके अंदर रिकवरी, वो जो आपकी महरूमियाँ हैं, या जो आपको इतनी देर से महरूम रखा गया है, उसको आपने रिकवर किया है, और अपनी ही महरूमियों को बेसिकली आपने डिस्कवर किया है, या जिन लोगों ने आपको इस चीज़ से पीछे रखा था, या जो भी एक गैप था, गैप जो फिल है वो आपने किया है, अपनी वर्थ को आपने समझा है, और अल्लाह के भी आप करीब हुए हैं, या आपने दुआ खैर या आपने की है, या आपके बड़ों ने आपके लिए जो की है, उस वो चीज़ें, वो गैप वो फिल हुए, क्योंकि मुझे इसमें ना दुआओं का साथ, दुआएं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती हैं। अब आप मुझे एक्सपैंड करते हुए अपने कामों में, चीज़ों में नज़र आते हैं, और आपके लिए पता नहीं, आपके, मैं इसको ऑरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलर जो है ना, वो मुझे फ़िलहाल आपका ऑरा का कलर, अब आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे ऑरा का कलर, हालांकि आप बहुत से लोग होंगे जो कि कैप्रिकॉन्स होंगे, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह आपका ऑरा का कलर जो है वो फ़िलहाल चेंज हुआ है, प्लेजेंट हुआ है, बेहतर हुआ है, बेहतरी की तरफ गया है, और उसको मज़ीद बेहतर कीजिए, अपने पाथ को चेंज कीजिए, अल्लाह की तरफ थोड़ा-सा ज़रा अपना मतवज्जो मज़ीद हो, और जब आपको लगे कि कोई चीज़ क्योंकि जब ये जो शर होता है ना, नेगेटिविटी होती है, शैतानियत, या जो शैतान होता है आपको किसी चीज़ से, किसी मामले से, उसकी तरफ जाने से आपको रोकता है, और जैसे हम कभी-कभी नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो आपको वज़ू भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नमाज़ पढ़ने से भी हमें शैतान ही बाय द वे रोकता है। खाना खाने से पहले, किसी भी चीज़, और मैं बाय द वे बहुत से अपने क्लाइंट्स भी जो बात कर रहे थे, मैं उनको समझाती भी हूँ कि आप, हमारे अंदर शुक्रगुज़ारी की कमी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जो बड़े हैं, हम ज़रा थोड़ी-सी बुलंद आवाज़ में पढ़ लिया करें, ताकि बच्चे भी ज़रा, उनके कानों से भी गुज़रता है, गाड़ी चलाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले कुछ, ताकि हम शुक्रगुज़ारी की तरफ आएँ। हम बड़े जो हैं, खाना बनाते वक़्त, किसी भी काम को करते वक़्त भी पढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपका थोड़ा-सा ये वाला जो चीज़ है, ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फाइनेंसेस इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, और बाकी मुझे आपके लिए एक बेहतरी वाले मामलात, या बेहतरी की तरफ जाना, बहुत पॉज़िटिविटी, बहुत सी चीज़ें इस तरफ नज़र आती हैं। अच्छा जी, आपकी लाइफ़ में ना एक जो और चीज़ है, वो ये है कि बैलेंस, बैलेंस काफ़ी हद तक आया है। जो पास्ट की चीज़ें थी, वो मुझे इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा
जो नेगेटिविटी वाले मामला थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होते हुए नज़र आते। बहादुरी भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। जेलसी का एलिमेंट अभी भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और या आप एकदम से जो लोग आपको एंग्जाइटी देने वाले लोग हैं वो एकदम से आपकी ज़िंदगी में आके अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी देते हैं। अपनी हीलिंग्स पे अभी भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ कोशिश करते रहिए, हीलिंग्स की तरफ रहिए। हीलिंग से आप बेहतर हुए हैं और मज़ीद बेहतर होंगे, तो उस सिलसिले को रोका ना करें। समटाइम्स क्या होता है कि हम हीलिंग्स कर रहे होते हैं, जो करवा रहे होते हैं, तो बीच में ना थोड़ा-सा जो चीज़ रुक जाती है, तो हम कहते हैं, "ओह हो! असर नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है।" ऐसा नहीं होता है। वो जो बीच में थोड़ा-सा चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, रुक जाती है, तो वो समटाइम्स कोताही होती है या हम ईमान के कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वो जो ईमान की कमज़ोरी होती है ना, वो अल्लाह ताला भी हमें टेस्ट कर रहा होता है। तो कमज़ोर नहीं पड़ना है, उस पे कायम रहना है, सोचते रहना है, पॉज़िटिव सोचते रहना, हो जाएगा, करते रहो, इवेंचुअली होता है। शैतान भागता है, यकीन रखिए वो शैतान भागता है हर हाल में। ये जिन्नात, शैतान सब भागते हैं, कमज़ोर नहीं पड़ना है, कंटिन्यू रखिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड। मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है? यस, अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है? नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, पॉजिटिव थॉट्स को कहते रहिए, डिस्क्राइब करते रहिए अपने घर में, करियर में और अपने फाइनेंस में, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं वो डिटर्मिनेशन होते हैं या डिटर्मिन करते हैं आपके आउटकम को। बेसिकली इट्स अ बेस चक्रा। मैंने भी पहले भी आई थिंक किसी साइन में, ज़ोडिक साइन में बात की है। कलर ऑफ दिस वीक इज, जो ये मट्टी का कलर होता है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा, दैट इज ये जिसको कैमल कलर भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना होता है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है और इस ट्रांजिट के हवाले से, स्पेशली जुपिटर के हवाले से, मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल पहले भी बात कर चुकी हूँ। स्पेशली आप लोग के लिए सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हैं चंद दिन पहले। उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल ट्रांजिट है, लंबे अरसे के लिए है, डिस्क्राइब किया है इन डिटेल। काइंडली उन वीडियोस को ज़रूर देखना है, इन डिटेल बात की है। आज हम इस हफ्ते की बात करेंगे। आपके लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में है, वर्क वाइज, आपके फाइनेंसिस में, जॉब वाइज। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांजिट। एक न्यू एरा का स्टार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, फाइनेंसिस बेहतर होंगे, जॉब करने का अंदाज, वर्किंग सिनेरियो, वर्किंग सर्कमस्टांसेस टोटली चेंज हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक्सपेंशंस कामों में आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा वक्त है, बेहतरी का वक्त है। अगर एग्जाम्स दिए थे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। अगर अच्छा काम किया था, पढ़ा था, पेपर में अच्छा किया था, उस पे ये मत कहिएगा कि आपने कहा था तो अच्छे नंबर आएंगे। बट यस, अगर अच्छा, थोड़ा भी अच्छा काम किया था तो नंबर भाई यहाँ पे अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड टाइम। अच्छा जी, कुछ बहन भाइयों के साथ मामला, ताल्लुकात यहाँ पे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मार्स है ना, ये ज़रा डुअल सा मीनिंग देता है। तो जैसे जैसे डिग्री वाइज आगे की तरफ जाते हैं तो ज़रा
सिचुएशन, पोजीशन चेंज हो सकती है। अगर लड़ाई झगड़ा पहले था, कोई प्रॉब्लम था, कोई इश्यूज चल रहे थे, कुछ भी था, तो थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर अगर आप दिखाएंगे आपकी तरफ से, तो आगे से भी कोई अच्छा पॉजिटिव जेस्चर आ सकता है, बशर्ते कि आपकी तरफ से हो तो थोड़े से बेहतर सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। ट्रैवल तो जो होगा वो इस वक्त आपका बिल्कुल बन सकता है, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल या वहाँ पे कोई काम का सिलसिला अगर चल रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके हियर वी गो। किसी स्ट्रेस में हैं आप, या उसको मैं यूं कहूँ कि आप किसी सिचुएशन को उस गहराई से नहीं देख रहे हैं, या आपको दिखाया नहीं जा रहा है। कोई मामला आपका पोस्टपोन हुआ है, किसी चीज़ को आप फ़ौरन करना चाहे थे, मगर वो मामला, कोई सिलसिला आपका आगे की तरफ गया है। आपका ये कोई पैसों का मामला था, आप चाहे थे कि आपको तवक्को थी कि ये हो जाएगा, आपको तवक्को थी, लगता था कि ये फौरी तौर पे हल हो जाएगा, कुछ आगे की तरफ गया है, और आप आप उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, किसी चीज़ उस सिलसिले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, उस मामले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी आपकी। और ऐसा लगता है जिस तरह उससे नतीजा कुछ नहीं मिला। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ओह माय गॉड, अच्छा जी, ऐसा क्यों है कि जिसके साथ आप हैं, या जिसके साथ आपका ये सिलसिला चल रहा था, जो भी कोई आपके साथ है, द पर्सन इज अ लिटिल, थोड़ा सा उसकी मॉरल वैल्यूज अच्छी नहीं है, प्लस दोनों चीज़ें ही हैं, मॉरल वैल्यूज भी अच्छी नहीं है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या जिससे आपको ब्रिज बनाया गया है, आपको ब्रिज बनाया गया है, किसी आपको यूज किया गया है किसी सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। यस, आपको यूज किया गया है उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। आप मुझे बहुत बहुत इतना क्यों नेगेटिव है भाई, इतना क्यों नेगेटिव है। आपको यूज भी किया गया है, मुझे इवल एक्टिविटीज भी नजर आती हैं, सो मच नेगेटिविटीज। और ऐसा लगता है जिस तरह पहले भी ये हुआ है, और आप यू आर नॉट द ओनली विक्टिम, पहले भी किसी और के साथ ये किया गया है। evil activities so much, बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है आपके रिश्तों में। इफ़ यू गाइज आर इवन मैरिड, तो सो मच नेगेटिविटीज। पता है क्या, ये ऐसा लगता है जिस तरह किसी का रिपीटेड ये क्या कहूँ इसको, मुझे वर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है या साइक सर, उसका ये एक पैटर्न है किसी का ऐसा करने का। और नेगेटिविटी भी है। मैं इतने गलत कार्ड्स क्यों है भाई, आज आप लोग की एनर्जीज जो है ना ऐसी क्यों है। हाँ, इसीलिए मुझे आपकी स्ट्रेस वाली, क्योंकि द फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द कार्ड्स एनर्जीज। और आप लोगों के लिए इसलिए इस तरह का मैसेज है क्योंकि आप लोगों तक सच जो है वो पहुंच रहा है। हालांकि इतना आप लोगों के ऊपर, मैं क्यों कहूँ, सहर है, जादू है, जो भी है, और आपके ऊपर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है। और उस बंदे की जो मेंटल जो कंडीशन है, या उसका नार्सिसिस्ट होना कह लीजिए, नेगेटिव होना कह लीजिए, उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है, क्योंकि आप भी उसी चीज़ में, उस दायरे में आ चुके हैं, सच सामने आ रहे हैं। उसकी दोस्तियां इस तरह के लोगों के साथ, और उसने आपको भी उसी सर्कल में, उस चीज़ में, उस मामले में वो आपको ले आया है। उसका कैरियर भी इस तरह का है। अच्छा खैर, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिए, अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। और इस वक्त आप जिस घर में रहते हैं, या जहाँ पे भी आप रहते हैं, उसकी ज़रा उसकी क्या करें, उसकी एनर्जीज को ज़रा क्लियर कीजिए, साफ सुथराई, कुछ डीप क्लिनजिंग वगैरह कीजिए। और थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी लेकर आइए, जस्ट अपनी चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिटी में लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने जो इस वक्त आपको जो विजन्स आ रहे हैं, जो भी हैं, उनका थोड़ा सा ज़रा
होल्ड पे रखिए, हर बात हर किसी को इस वक़्त फौरी तौर पे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को डिस्क्राइब मत कीजिए, ज़रा आप ये चीज़ों को अपने अपने तक रखिए। लव कार्ड्स जनाब आप ये कह रहे हैं कि कुछ नए फ़ेज़ में आप जाएँगे, चेंज ऑफ माइंड्स, बिल्कुल चेंज आपका जो माइंड है वो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके वन मोर मैसेज कलर ऑफ दिस वीक। आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अल्लाह के साथ। अब यहाँ पे तो फेरीज अल्लाह के साथ जो भी है, फरिश्तों के साथ कह लीजिए, और जो पर्पस है आपका वो आपको हेल्प करेगा। और कुछ मदर नेचर यानी कि अपने अंदर जो एक मदर नेचर है उसको ज़रूर रखिए। और जो कुदरत की भी एक नेचर होती है, कुदरती नेचर, उसके ज़रूर। अच्छा, ये एक और मैसेज जो है कि जो कुदरती जो चीज़ें होती हैं ना, उनके करीब ज़रूर रहिए। अब उसमें जो इलाज के तौर पे जिस तरह हम कुदरती जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं इलाज में, चीज़ों में, उनके करीब भी ज़रा ज़रूर रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपने बारे में पूछना चाहें या आपके कोई प्यारा हो उसके बारे में आप जानना चाहे, तफसीलन बात करना चाहे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जून से 7 जून की हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप इस हफ्ते में हम जो ट्रांजिट होगी वो जुपिटर की है, कैंसर में जा रहा है, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो रही है। ओवरऑल अगर हम इस ट्रांजिट को देखें तो वैसे तो इस ट्रांजिट के हवाले से एक तफसीलन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये एक बड़ी ट्रांजिट है पूरे साल में, यानी कि इस साल में भी, अगले साल में भी इस ट्रांजिट ने बहुत मदद देनी है। मेजर ट्रांजिट है, अच्छी ट्रांजिट है, वीडियो को लाजमी देखना है, जो मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अभी आप लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस आर अमेजिंग। आपका कोई घर का चेंज, रेनोवेशन, ये तो बहुत अरसे से ही ये मामला चल रहे हैं। कई लोगों के लिए जल्दी ये सर्कमस्टांसेस आते हैं, कई लोगों के लिए थोड़े से लेट आते हैं, लेकिन आप लग्जरीज की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। कुछ नया खरीद लेना, घर की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, माँ की तरफ तवज्जो, उनसे कोई फेवर आपको आना, आपसे कोई फेवर उनको मिलना, इस तरह के सर्कमस्टांसेस रहेंगे। बहन भाइयों के साथ आपके मामलात ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रैवल आप लोग का अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है। जो आपके अपने फाइनेंसेस है या जिनको आपकी सेविंग्स कहा जा सकता है, उसको थोड़ा-सा आप लोगों ने तरीके के साथ मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे भी और पैसे जाएँगे भी, दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन नॉट फॉर बैड, इट इज़ फॉर गुड। आपकी अपनी सेविंग से ही आपको किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, कुछ इस तरह के मामलात की तरफ आपकी चीज़ें रहेंगी। किसी नई चीज़ को समझना, पढ़ना, किसी नए काम में जाना, किसी नए सिमत में जाना, आप कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, ये अब जितना भी अगला टाइम है इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फेवर मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कुछ नए रिश्तों का कोई नए असबाब पैदा होना, और ये इस चीज़ को आपने समझना है कि दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, ये एक बिगनिंग है, और अभी आगे इस तरह के मामलात बनते रहेंगे। इस चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। सिर्फ इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने कि जब भी कोई ऐसा मामला बने, आपको समझ आए, सबब लगे, कुछ भी हो, सिर्फ आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़रा गौर रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अच्छा जी, किसी मामले का यहाँ पे इख्तिताम तो हुआ है, किसी रिलेशनशिप का, किसी मामले का, किसी क्या कहूँ टॉक्सिक किसी चीज़ का इख्तिताम हुआ है, या आपने किया है या नेचुरली ही हो गया है। फाइनली इट्स ओवर। आपका फेथ आपके, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह किसी बिकॉज इट वाज समथिंग नेगेटिव,
अब ये एक बैड फेज कह लीजिए, नेगेटिविटी थी, कुछ नेगेटिव था, इट वाज समथिंग नेगेटिव जो आपको चीज़ डिस्टर्ब करती हुई आ रही थी काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से। इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है और ऐसा लगता है जिसका कुछ कुछ था आपके ऊपर, क्या था? और काफ़ी अरसे से आपको किसी ने इंगेज किया हुआ था, नेगेटिवली इंगेज किया हुआ था। जो चीज़ ख़त्म हुई है, दुआ खैर आपने की है। और अभी भी कुछ टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है इट वाज नॉट कंप्लीटली ओवर, बट कुछ चीज़ें मज़ीद आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, आपने अपने किसी काम को एक्सपैंड भी किया है और कुछ लोग आपसे काफ़ी आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर होते हैं। अपनी बहुत सी ज़्यादा चीज़ों को मेंशन मत किया करें, बहुत से लोगों को बताया ना करें। जबकि आप मिरेकली आप को जो है बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं, आपको अपने सेल्फ वर्थ का भी पता है, बट स्टिल आपकी छोटी सी बात, छोटी सी चीज़, छोटा सा मामला भी ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है एंड स्टिल देता है। और अच्छा, आपसे बात हो भी जाती है, आप कह भी देते हैं, आप बात कर भी देते हैं और आप करने के बाद आप गिल्ट में भी जाते हैं। आपसे आपको लगता है कि यार मैंने क्यों कह दी है। आप आपको किस चीज़ की रिकवरी हुई है? ये रिकवरी है जी किसी चीज़ की। ऐसा लगता है कोई खजाने की चाबी आपको मिली है, कोई खजाने की चाबी आपको मिली है। और खजाने की चाबी तो है, लेकिन क्या है, आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ मिला है, घर की चाबी मिली है, भाई क्या मिला है? कोई कुछ आपको मिला है, इट्स अ गिफ्ट, मे बी इट्स अ गिफ्ट, आपको किसी से कुछ मिला है। और आप बट ये क्या है, ये मुझे कुछ इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ख्याल रखिएगा। हाँ, मिला तो है आपको, लेकिन मुझे इसमें इतना फायरी एलिमेंट क्यों नजर आ रहा है? इससे मुझे कोई, सॉरी बट इसमें मुझे कुछ नेगेटिव है, चाल है, क्या है? हेयर एंड देयर, कुछ यहाँ भी है, वहाँ भी है। इट्स अ प्लानिंग, कुछ है। इट्स नॉट नॉर्मल। जो भी आपको मिला है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट अब ये ट्रिगर की तरह आपको लग रहा है, किसी खजाने की फॉर्म में लग रहा है। आपको लग रहा है कि बड़ा कोई लॉयल हार्टेड पर्सन जिसने मुझे कुछ दे दिया है, लॉयल्टी है। बट ऐसे लगता है कुछ चॉप चॉप है, यानी कि कुछ ख़त्म हो जाने वाला है और ट्रुथ सामने आपको आएगा। और आप किसी मुझे एज पे खड़े हुए नज़र आते हैं, किसी ऐसे पॉइंट में जहाँ पे बहुत सी चीज़ें किसी किसी जैसा किसी एंड पे आएंगी। और बी केयरफुल। अच्छा, बी केयरफुल, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड देन यू विल सी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है? ओके, अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है? ओके, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप या लव बॉम्बिंग। वन साइडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ जब कोई लोग लव बॉम्बिंग भी करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अपने पीछे भगाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, द हीलिंग एंजल इज विद यू, सपोर्टिंग भी है और वो आपको हील भी करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है जी जनाब उससे मिलेगी आपको कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।